कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी हो गई बल्ले बल्ले आपकी। तो आपका जो वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है उसके लिए यहाँ पर देख लीजिए एक पेपर लेकर आया हूँ। यदि 100% गारंटेड है, यदि आपने ये पेपर कर लिया तो 70 नंबर तक आपको मिलेंगे। एक ही पेपर से यदि 70 नंबर मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़ा ही वैल्यूएबल आपके लिए पेपर है ये। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। द्रव धातु का नाम बताइए। तो देखिए द्रव धातु का जो नाम है वो है पारा। जी का सर्वाधिक मान कहाँ पे होता है? तो जी का सर्वाधिक मान होता है ध्रुवों पर। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ है काठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। देखिए शक्ति का एसआई मात्रक हो गया वाट। कार्य का हो जाएगा आपका जूल। देखो कार्य का हो जाएगा आपका जूल, ठीक है भैया। विभव और विभवांतर दोनों का हो जाएगा वोल्ट। विभव और विभवांतर, ठीक है। और ये किसका आपका शक्ति का मात्रक है, ठीक है। ठीक है भैया, ये हो गया शक्ति किसका मात्रक है? तो शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। और मीटर जो है ना वो मीटर है लंबाई का, ठीक है मेरे भाइयों। चलिए यहाँ से देख सकते हैं, हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस, ठीक है। इसलिए अपन यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आने वाली हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें पढ़ो, पढ़ो भले ही पढ़ो, ठीक है। सारी बुक पढ़ो पर ऐसी चीज़ें पढ़ो क्योंकि समय कम है आपके पास, ठीक है। और समय कम है तो ऐसी चीज़ों को पढ़ोगे जो परीक्षा में आ रही है, ठीक है। तो ये उन्हीं में से आपके लिए एक पेपर में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हो गया है लाइसोसोम्स जो है उसको क्या कहते हैं? लाइसोसोम्स को अपन कहते हैं आत्मघाती वाली थैली। ये हो गया आत्मघाती वाली थैली। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। पादप कोशिका में, इसमें पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। धातुएं ताप और विद्युत की धातुएं ताप और विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है। निलंबन कणों का जो व्यास है वो होता है 10⁻⁵ मीटर। वाष्पीकरण से क्या होती है? ठंडक उत्पन्न होती है, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से सॉल्यूशन देखेंगे। ये यहां से हो गया इतना। इसके बाद में देखते हैं सही जोड़ी, ठीक है। चलिए क्या है सही जोड़ी उसको देखते हैं। ये बोल रहा है आपका कि कार्य करने की जो क्षमता है, देखिए कार्य करने की जो क्षमता उसे हम कहते हैं ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऊर्जा। दूरी का मापक यंत्र, दूरी का मापक यंत्र होता है ओडोमीटर। 1 जूल, 1 जूल का आपका आ जाएगा यहां से 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। संयोजी ऊतक रक्त हो जाएगा। कोशिका की जो खोज है वो की थी रॉबर्ट हुक ने। संवेग का जो एसआई मात्रक है वो है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। हो गया भैया, इतनी सारी चीजें कंप्लीट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। ये यहां से आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? आयोडीन जो है और एल्कोहल है उसके विलयन को हम कहते हैं टिंचर आयोडीन। क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन। यहाँ पे भर देता हूं मैं टिंचर आयोडीन, ठीक है। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। क्या है? न्यूटन, जिसे अपन एन से भी प्रदर्शित करते हैं। एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा है। संवेग का एसआई मात्रक। तंत्रिका ऊतक का नाम बताइए। तंत्रिका ऊतक का नाम है न्यूरॉन।
हृदय की किस प्रकार की पेशियां है? तो हृदय में अनैच्छिक पेशियां है। अनैच्छिक पेशियां हो गया इतना। चलिए यहां से ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ये आपका सत्य सत्य है। ठीक है, तो सत्य असत्य को, हृदय की जो पेशियां होती है वो ऐच्छिक होती है, तो ये आपका असत्य रहेगा क्योंकि वो अनैच्छिक पेशियां होती है। ठीक है भैया, अब देखिए मैंने सत्य सत्य यहाँ पर भर दिए क्योंकि मेरे को आपको पूरा सॉल्यूशन देना है। ठीक है, ये तो आप कंप्लीट कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, यहां से अपन पेपर को पहले देख लो बढ़िया से, इसके बाद में अपन इसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। ये उपधातु हो गई है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। जहां से क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 10, 11, 12, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो गया इतना। 14 बढ़िया से कंप्लीट करना आप तो, है ना भैया। चलिए इसके बाद में है घर्षण बढ़ाने के 2 उपाय। संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक देना है। संतुलित बल किसे कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया ये। यहां से क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 19 के बाद में ये 20, ये क्वेश्चन नंबर 21, 22 और ये 23। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्लास 9th का साइंस का मैंने आपको पेपर तो बता दिया। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बढ़िया से इसको रखते हैं साइड में, अलग कर लेते हैं, है ना, और सॉल्यूशन को देखते हैं। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 6 कॉपी में, यहाँ पर बढ़िया से सॉल्यूशन दे दिया मैंने। ये यहाँ से है। इसके बाद में ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर। ये इसका अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, उपधातु। ये यहां से क्वेश्चन नंबर 9 है, रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका भी सॉल्यूशन अपन देखते हैं। यहां से देख सकते 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल की आपको व्याख्या करनी है, ये प्रश्न है ना। ये आपका यहाँ पर मिल जाएगा। ये ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये आपका अथवा वाला है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्य बताने हैं। और यहां से अपन देखते हैं आगे, तो ये ऊतक वाला प्रश्न है आपका। और क्वेश्चन नंबर यदि हम 12 की बात करें, तो ये 12 में है, रेखित पेशी का नामांकित चित्र आपको बताना है। ये ओनली रेखित पेशी यहाँ पर है। ये तीनों को कर लेना आप तो, तीनों में से ना। ये आपका यहाँ से अथवा वाला हो गया है। अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। यहां से अथवा हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यूटन के गति का विषय प्रथम नियम। ये इसका अथवा। ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 16।
क्या कारण है कि कार्क पानी में डूब तैरता है जबकि कील डूब जाती है? ये क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। ये इसका अथवा है। लाइसोसोम के कार्य, खलजी काय उपकरण के कार्य लिखने हैं। कार्य क्या है, इसके कार्य के प्रकार उदाहरण सहित। ये गतिज ऊर्जा अगली व्यंजक, तो ये यहाँ से देखिए प्रश्न है ये इसका, है ना। अब इसका सॉल्यूशन भी अपन यहाँ से देखते हैं। ये यहाँ से इसका सॉल्यूशन आपका ये इतना हिस्सा। ये चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये उर्वरक के गुण, यहाँ से मधुमक्खी पालन की महत्वता उपयोगिता। ये क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ से फिर ये प्रश्न है और ये क्वेश्चन नंबर 23।